हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। तो पहली बात तो अब सिद्ध हो चुका है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। ये सिद्ध हो चुका है। अब क्या करना है? पहली बात तो देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो शख्स हैं, जो लोग हैं, वो जो बाकायदा खुलासा कर रहे हैं, उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अहम कड़ी हो सकती है। क्योंकि आप मीडिया को ख़रीद सकते हैं, आप पुलिस को ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप उस सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको नहीं ख़रीद सकते। सोशल मीडिया पे आप जैसे हम जैसे इंडिविजुअल लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ सच है क्या नहीं है। और मुंबई में बैठे बैठे जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो काम जो पुलिस का होना चाहिए वो काम बाकी के लोग कर रहे हैं। खुरेद के जो है वो सारी अपने जो उनको जो कड़ियाँ मिल रही हैं, वो सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। जो काम पुलिस का होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन करने का, वो काम नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। तो दो बातें इस हफ्ते की जो बड़ी बातें आई हैं सामने। पहली बात तो ये कि जैसा आपको पता है कि बिहार पुलिस के ऑफिशियल्स को जो है उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया है। पहले 2 को किया था, अब कह रहे हैं कि पूरी टीम क्वारंटाइन होगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी बात ये कि मुंबई पुलिस ने उनकी दिशा की जो केस थी वो उसकी फ़ाइल नहीं दी है, कह रही हमसे जल गई है, हमसे मिसप्लेस हो गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज थी, पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज है पूरे हफ्ते की, लेकिन उसी 14 जून की सीसीटीवी फुटेज नहीं दी है, क्योंकि कह रहे हैं कि वो फुटेज ही नहीं है। उसके बाद अब इतनी सारी बातें तब सामने आई हैं जब ये बिहार पुलिस का रोल सामने आया है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने हमें नहीं बताया था कि दिशा की केस की फाइल जल गई है या सीसीटीवी फुटेज नहीं है 14 जून की। ये बातें अब तक नहीं सामने आई थी। अब तक सिर्फ ये था कि हाँ बातें चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है। रिया चक्रवर्ती भी एक मोहरा ही है बस। और अभी तो बहुत लंबी गेम है, या आप सबको पता ही होगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस, वो पुलिस जो मतलब नाम है जिनका वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो इंडिया की सबसे बेस्ट पुलिस कहा जाता है, और वर्ल्ड में नाम है मुंबई पुलिस का, कि मुंबई पुलिस का नाम है उसमें, वर्ल्ड में कहा जाता है, एक माननीय एक सम्मान है हमारे महाराष्ट्र पुलिस को। लेकिन वो आज मिट्टी में मिला दिया उन्होंने सम्मान, वो पहचान जो इनको दी हुई थी, वो जिसके लिए जानी जाती है महाराष्ट्र पुलिस। हुआ ये जो प्रशांत, जिसने जो सोशल मीडिया पे बार बार सुशांत सिंह के लिए जो है वो गुहार लगा रहे हैं, अपनी तरफ से जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये बात सिद्ध करने की, साबित करने की, पुलिस को बताने की, आपको हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। उस शख्स को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि क्या कहाँ से वो चीज़ें जो खुरीद के निकाल रहे हैं। कमाल बात है। उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने बात कही है कि जो शख्स उनको मिला, आपने सुना ही होगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग उनको मिली कि भाई वो बंदा जो प्रशांत को कांटेक्ट कर रहा था, वो बंदा था उस पार्टी में, और उसने सब कुछ बताया है कि दिशा के साथ जो है बहुत जो है गलत व्यवहार हुआ था, बदतमीज़ी की गई थी। वहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नेता भी थे, यानी शिवसेना के नेता थे, रूलिंग पार्टी के नेता थे, और मिनिस्टर भी थे, यानी जिनको मंत्रालय दे रखा है उनमें से भी कोई मंत्री था। ये देखिए आप लोग, महाराष्ट्र में जो कोई मंत्रालय दिया होगा किसी मंत्री को, वो उनमें से एक मंत्री था। कोई छोटा मोटा कोई एमएलए नहीं था, पूरा एक मंत्री था, एक पूरा इसको मंत्रालय है उसके पास में। कौन सा मंत्रालय ये नहीं पता हमें। दूसरी बात, उसने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि तू रुक, मैं 1 घंटे में आता हूँ, तू वहाँ से निकल, जैसे मैं करते। 15 मिनट बाद उसका फ़ोन आता है कि उसने तो सुसाइड कर लिया, ऊपर से कूद गई। देखिए, पुलिस को ये बताया जाता है, आपने भी हमने सुना होगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जब ट्रेनिंग उनको मिलती है किसी भी ऑफिशियल को, तो उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो बिगिनिंग से स्टार्ट करें, शुरू से शुरुआत करें। तो वही बिहार पुलिस ने किया कि शुरू से शुरुआत करते हैं, दिशा केस को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, दिशा केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, लेकिन
वो फाइल जल गई है, ये बहाने हैं। आज वो जो मुंबई हाई कोर्ट में आज सुनवाई है, देखो क्या होता है कि वो जो कह रहे थे कि वो केस महाराष्ट्र ट्रांसफ़र हो जाए, ये सब हो जाए, ये सब बातें हैं। होगा वही जो रिया चक्रवर्ती जानती है, क्योंकि जो वकील उन्होंने किया है। खैर, कहना मतलब ये है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अब कलप चुके हैं और खुंदस हमारे अंदर इतनी भरी हुई है कि बॉलीवुड का कोई बंदा दिख जाए तो गला दबा दें उसका। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, उधर बॉलीवुड के लोग के मन में कोई भी मतलब कहते हैं कि पत्थर के दिल हैं साले वो। उनको कुछ भी नहीं एक एहसास भी नहीं हो रहा है कुछ भी। सौरभ भास्कर जैसे लोग हैं और वो सारे लोग हैं। लेकिन इन सब कुछ छोड़िए, साथ में मेरा एक सवाल आप लोगों से है, काफ़ी लोग मेरे से भी इंस्टाग्राम में पूछते हैं, आपको नहीं लगता कि MS धोनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था इसमें? मुझे लगता है MS धोनी का चुप रहना, देखिए डिप्रेशन में कौन नहीं है, डिप्रेशन में क्या वो कहते हैं कि धोनी डिप्रेशन में है, धोनी इस चक्कर में कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, कल रक्षाबंधन में उसको क्या एहसास हुआ होगा, उनसे ज़्यादा डिप्रेस जगह MS धोनी। अभी IPL खेलेंगे तब कुछ नहीं होगा, अभी सितंबर में IPL हो रहा है UAE में, तब डिप्रेस नहीं होंगे वो। MS धोनी जिन्होंने 80 करोड़ रुपए, मिनिमम 80 करोड़ तो उनको मिले थे इस पिक्चर से, जिन्होंने 80 करोड़ रुपए उस पिक्चर से कमाए, जो साथ रहे 1 साल, इनको नहीं समझ आती क्या MS धोनी को? MS धोनी के ऊपर सवाल उठने चाहिए। मैं इस वीडियो में सवाल उठा रहा हूँ MS धोनी पे कि MS धोनी जिनके साथ 1 साल रहे, वो सुशांत सिंह राजपूत, दिन रात एक साथ रहे, बॉन्ड बन जाता है 14 दिन में यार, वो तो फिर भी 1 साल की बात है, वो भी इतने बड़े नाम। MS धोनी जिनको कहा जाता है डाउन टू अर्थ आदमी है ये, तो इनको नहीं सामने आना चाहिए था किसी एक तो पहली बात तो वो भी बिहार से हैं, आप रांची से हैं, दोनों पहले एक ही स्टेट थी। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन आपका कनेक्शन था, ठीक है ना, आपकी भाषाएं सेम थी, आपका एक अलग कनेक्शन था, आपका कल्चर सेम था, भाषाएं सेम थी, आपका बॉन्ड एक जैसा था। ऑन स्क्रीन उन्होंने आपकी लाइव दिखाई है और आप चुप बैठे हैं, ऐसा क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि MS धोनी कहते हैं कि भाई डिप्रेशन में है, मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं लगता वो डिप्रेशन में है, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो परिवार है उनसे ज़्यादा डिप्रेशन में तो कोई भी नहीं होगा। MS धोनी को क्या सामने नहीं आना चाहिए था? ये नहीं बोलना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत का व्यक्तित्व ऐसा था, वो सुसाइड नहीं कर सकता था, जैसे अंकिता लोखंडे हैं जी, और जितने जितने उनके पुराने यार दोस्त रहे हैं, को एक्टर्स रहे हैं, जो उनके बहुत क्लोज थे एक टाइम पे, उन्होंने साफ बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत, एक डायरेक्टर भी सामने आया था, उन्होंने कहा भाई ऑरेंज जूस पी के PUBG खेलने के बाद मैं सुसाइड करूँगा क्या? क्या पागल वाली बातें हैं। यहाँ पे सूजन है, यहाँ पे मारा हुआ है, फांसी लगी है, कोई जीभ बाहर नहीं निकली है, मारपीट के निशान हैं, लॉक स्मिथ आपको मिल गया इतने पॉश इलाके में आसानी से। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? हैं, महाराष्ट्र पुलिस पे थूकने का मन करता है, लेकिन वही बात है, हमको बोलेंगे फिर ये सारी बात आ जाएगी कि ये हेटरेट फैला रहा है, कुछ कर रहा है। अरे माँ की चूत हेटरेट की। मुझे आप इतना बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि इस वक्त तो हमको ये उम्मीद है कि बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन CBI की सिर्फ हम मांग कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है हमें। कमाल बात है यार, एक तरफ कल का दिन है जब राम मंदिर बनने वाला इतना बड़ा दिन है, लेकिन वही बात है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, अगर ये दिन भी ये चीज़ भी अगर मैटर अच्छा हो जाता या CBI को अब तक दे जाता ना, कल का दिन और अच्छा जाता हमारा। लेकिन अभी भी लोगों का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, हरकत सामने आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि मुंबई पुलिस ने ना सिर्फ बिहार पुलिस के लोगों को क्वारंटाइन किया है, बल्कि उनसे सारे संपर्क भी तोड़ दिए हैं। बिहार के लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता है, सब कुछ यानी जब मैं आपको कह रहा हूँ कि उस पार्टी में अगर मिनिस्टर भी थे, शिवसेना के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगर मिनिस्टर भी थे वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बात उछली है, इन्होंने इनकी गेम ख़राब कर दी, और हो सकता है कि अभी रिया चक्रवर्ती का भी टाइम आ जाए, हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक एक करके जो है काफ़ी नाम सामने आने वाले हैं। और मेरे को तो लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्तों को है उनको भी अब तक निपटा दिया गया होता, अगर ये सोशल मीडिया पे ये बात नहीं उठती तो। हो सकता है, और इनको धमकियां मिल रही हैं तभी ये बात छुपा रहे हैं हमसे, वरना किसी भी दोस्त ने तो खुल के कोई बात ही नहीं करी है, किसी दोस्त ने खुल के कोई बात ही नहीं करी है कि कोई बात करे। भाई कैसे थे? आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत साइड कर सकते हैं? भाई अगर वो
मेडिकेशन ले रहे थे तो कैसी ले रहे थे, कौन दे रहा था उनको दवाइयाँ और किस तरीके की दवाइयाँ दे रहा था, कौन डॉक्टर है। दूसरी बात है कि अब तक कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो कॉल सुशांत सिंह राजपूत को आई थी दिशा जिसका जिस दिन सुसाइड हुआ था, उस दिन जब दिशा के लिए कॉल आई थी तो वो इंटरनेट कॉलिंग थी, वो था। अरे लेकिन उस दिन की छोड़ो ना, आसपास की आप कॉल डिटेल्स अब तक सुशांत सिंह राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले गए हैं। कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले गए हैं कोई। और कॉल रिकॉर्ड सबसे मेन होता है, हम कॉल रिकॉर्ड्स निकालें सबसे पहले तो उस चीज़ों में देखा जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। आपको कितनी सस्पिशियस चीज़ें तो वहीं मिल जाएंगी। आपने कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले अब तक। अब हो सकता है कभी ऐसा कॉल रिकॉर्ड उसके निकालें, उनके आसपास के संबंधियों के निकालें, आसपास के दोस्तों के निकालें, रिया चक्रवर्ती के निकालें, महेश भट्ट के निकालें, जिन जिनके नाम सामने आ रहे सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालें, इनकी किस किस से बातें हो रही है, कहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, ईमेल्स देखें। ये सब मुंबई पुलिस के हाल है, जिनका वर्ल्ड में नाम है मुंबई पुलिस का। ये मुंबई पुलिस कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस, माफ़ कीजिएगा, ये महाराष्ट्र पुलिस नहीं है। ये मेरे ख्याल जो ऑफिशियल्स करना भी चाहते होंगे, ये सिर्फ ये सरकार के इशारों पे चल रहे हैं। और सरकार ही है यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही है जो इस वक्त जो है सबसे मेन कल्प्रेट है। और मुबारक हो, जब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई है यही चीज़ें होनी बाकी थी। साधुओं का मरना, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड करना, मर्डर को माफ़ कीजिएगा सुसाइड बताना, ये सब चीज़ें बाकी थी। और अभी ये लोग ये हिंदू होने की बातें करते हैं, ये लोग बातें करते हैं सनातन धर्म की, ये लोग बातें करते हैं भगवान राम की, श्री राम की। वाह 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 वाह। दाऊद के पैर चाटने वाले भगवान श्री राम की बातें कर रहे हैं। कलयुग है और इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड के लोग सब के सब नाकामयाब हों सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड था या मर्डर था। उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिनको उन्होंने फिल्म में दर्शाया, जिनकी लाइफ दिखाई MS धोनी की, MS धोनी चुप होके बैठे, चुप। शर्म आनी चाहिए MS धोनी को। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ। ये मत सोचेगा कि जो MS धोनी का फ़ैन है वो बोल रहा होगा कि यार सार्थक आप MS धोनी के ऊपर मत बोलें। देखिए उनसे, उनके परिवार से ज़्यादा डिप्रेस तो कोई नहीं होगा ना। MS धोनी कौन सा डिप्रेस है, ऐसा कौन सा डिप्रेशन आ गया इनको जो IPL में खेलने को तो मना नहीं किया, संन्यास तो लिया नहीं उन्होंने क्रिकेट से, अभी पैसा कमाने के लिए तो UAE चले जाएंगे हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने पिक्चरें करी है, वो बोल नहीं सकते कि सुशांत सिंह राजपूत का व्यक्तित्व ऐसा था, वो पॉजिटिव रहते थे, वो साइड नहीं कर सकते, इतना ही बोल देते। आपको पता होगा आप कैसे थे, उनके साथ 1 साल रहे हैं, उनको पता होगा भाई सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ रहे हैं, उनको पता था कैसा व्यक्तित्व उनका रहना चाहिए था, वो ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप उनको क्लोजली जानते हैं। लेकिन नहीं, यही शर्म की बात है जब इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान के नाम जो है चुप बैठ रहते हैं ना, बिल्कुल ही हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा उठ जाता है। मैं सिर्फ CSK को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, CSK को मैं आपको बता दूं IPL में, लेकिन इस बार सुशांत सिंह राजपूत केस करके मैं सिर्फ CSK को सपोर्ट, मतलब CSK को भी सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन MS धोनी का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ये रवैया कि इतना क्रिकेट वर्ल्ड पूरा चुप बैठा है जिससे जुड़ा हुआ होता है बॉलीवुड, और मजाक बना के रख दिया एकदम से पूरे लोगों के जज्बातों का। ये आपके मेरे 130 करोड़ लोगों के जज्बात बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 130 करोड़ लोगों के जज्बात बोल रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, कल को कोई आ जाएगा। भला यहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म तो चलो ठीक है, लेकिन नेपोटिज्म के बाद जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, जो और लोग कर रहे हैं, उनके नाम कब सामने आएंगे, उनको सज़ा कब मिलेगी? कमाल की बात है। और बाकी मैं अब नेक्स्ट वीडियो से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग तरीके से इनकी ली है। मैं बहुत फॉर्मल तरीके से बात करता हूँ बार बार। महाराष्ट्र पुलिस का जब नाम आता है एक सम्मान की बात आती है क्योंकि पुलिस है, गवर्नमेंट की बात आती है तो, लेकिन एक सम्मान का से एक थोड़ा मैं लगता है मैं फॉर्मल तरीके से बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी कि इतने ठंडे तरीके से मैं बात करूँ, मैं बहुत कंट्रोल करके बात करनी पड़ रही है मेरे को, जबकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ जब ऐसी बातें होती हैं। तो मुझे फिर भी अपनी भाषा पे काबू रखना होता है और मैं रखता हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये जो बोलने का तरीका है मैं इतना फॉर्मल नहीं बोल सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूँगा कि अब बिल्कुल ही इनकी अच्छे से ली जाए और कोई शर्म और लिहाज ना रहे किसी को भी लेके। लेकिन दूसरी बात ये कि कल 5 तारीख है, कल राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी, निर्माण शुरू हो जाएगा कल से। और ये जनरेशन्स, जैसे मैं आपको कह रहा था कि जैसे देश की आज़ादी के लिए, जैसे हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, तब जाके देश को आज़ादी मिली है और आज हम आज़ाद देश में रहते हैं। लेकिन वैसे ही
राम मंदिर को लेके जिन्होंने अपने पूरी जीवन जो है इस सपने के लिए समर्पित कर दिया कि भाई ऐसा एक भव्य मंदिर बनेगा दोबारा उसी जगह पे जहाँ राम मंदिर था। पूरा जीवन उन्होंने अपना है समर्पित कर दिया है उस सपने के लिए। अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, कितने लोग थे ताकि ये जनरेशन जो है ये सपना देख सके पूरा। तो उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, उनका जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है वो झुकला नहीं जा सकता। और उन्हीं के संघर्ष की, उन्हीं की देन है जो आज हम राम मंदिर को बनता देख रहे हैं। खासकर ये जनरेशन जो है, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। हमारे सामने ऐसा लग रहा है कि भगवान राम अब खुद चल के आ रहे हैं वापसी। चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से लेना शुरू करेंगे। और दो टॉपिक में ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग हैं और आप वो दोबारा जो है उठ रहे हैं वापसी। तो देखता हूँ क्या होता है। बाकी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का काम मौसूद ओवैसी कर रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये काम नहीं होना चाहिए। ये झंडा लेके खड़े हो गए, पोस्ट ले खड़े हो गए, मेरी मस्जिद को इंसाफ को मिलेगा, बाबरी मस्जिद को इंसाफ को मिलेगा। ये मुसलमानों को भड़काने की जो बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान राइट्स चाहते हैं क्या? वैसे ही राम मंदिर को थ्रेट्स मिल रहे हैं ISIS के, आप उसको और हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हथियार बनाना चाहते हैं क्या इस काम के लिए? हिंदुस्तान का मुसलमान इनको लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इनकी जेब में है। जिस मुसलमान ने अब तक, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, उन्होंने तो स्वागत किया इस फैसले का। ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि बाबर की सोच वाले मुसलमान हमेशा कलाम की सोच वाले मुसलमानों पे हावी पड़े हैं। और पीड़ित कौन होता है इससे? हिंदू। खैर, ये बातें फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें और 2 गज की दूरी कम से कम बना के रखें सार्वजनिक स्थलों पे। चलो दोस्तों, जय हिंद।